नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टू की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सीएम योगी ने बांग्लादेश में हुई हिंसा और वहां हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में एक नौजवान की हत्या और उसे जिंदा जलाए जाने की घटना पर विपक्ष चुप है, जबकि गाजा पट्टी की घटनाओं पर आंसू बहाए जाते हैं। सीएम के बयान पर मौलाना साजिद रशीदी ने सवाल उठाए। रशीदी ने कहा कि एक हिंदू की हत्या को नरसंहार नहीं कहा जा सकता, असली नरसंहार तो फिलिस्तीन में हो रहा है। रशीदी ने कहा कि लोगों को अपने देश की बात करनी चाहिए, दूसरे देशों के मामलों से मतलब नहीं रखना चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पानी जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। इस तरह से हिंदुस्तान में बैठकर बांग्लादेश के हिंदुओं के मरने पर मातम मचाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये इंसानियत के भी खिलाफ है और हमारे संविधान के भी विरुद्ध है। अगर आप बांग्लादेश में हिंदुओं के मरने को कत्लेआम कहते हैं, जो 2, 4, 10 हिंदू मर गए उनको कत्लेआम कहते हैं, तो फिर हिंदुस्तान में जो 50 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग जय श्री राम का नारा लगाकर हो गई, उसको भी फिर जेनोसाइड कहिए। विपक्ष ने तो पूरी पुरजोर तरीके से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अल्पसंख्यक हिंदू की हत्या का मामला उठाया, लेकिन देश की सरकार चुप है। सुई पटक सन्नाटा है। मोदी जी के ऑफिस में भी सुई पटक सन्नाटा है, गृह मंत्रालय में भी। अगर आज की डेट में मोदी जी में इंदिरा जी वाला कलेजा होता तो एक बंगाल के कई टुकड़े बांग्लादेश के हो चुके होते। और ऐसे में बड़े सवाल। बांग्लादेश हिंसा पर योगी का प्रहार, विपक्ष के दोहरे चरित्र पर वार। एक हिंदू की हत्या नरसंहार नहीं, मौलाना रशीदी जो कहे वही सही। बांग्लादेश में हिंसा पर मौलाना ज्ञान, दीपू दास की किसने ली जान। विपक्ष को गाजा का दर्द याद आया, बांग्लादेश में हिंदुओं को भुलाया। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। शुभेंदु अवस्थी जी, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मोहम्मद फरहान जी, कांग्रेस नेता, मोहम्मद उस्मान जी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। मोहम्मद उस्मान जी, बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो रवैया है, चाहे जान जाए, चाहे घर जलाया जाए, चाहे कोई भी अत्याचार हो, तो भारत से मतलब नहीं, यही कह रहे हैं रशीदी साहब आपके। और ना ही बात योगी जी की है, लेकिन क्योंकि दोनों के बयानों पर चर्चा हो रही है, इसलिए बात उन दोनों की है। मैं यहां पर बात शुरू करूंगा इस बात पर कि आग कभी आग से नहीं, पानी से ही बुझ सकती है, और नफरत नफरत से नहीं, मोहब्बत से ही मिटती है। बांग्लादेश में दीपू चंद दास की हत्या हर तरह से निंदनीय है, मगर हमारे देश में जिस तरह से उनकी हत्या को लेकर देश में मजहबी नफरत बढ़ाने का काम किया जा रहा है, वो भी उससे कम निंदनीय नहीं है। हमारी प्राथमिकता में देश का संविधान और देशवासी पहले स्थान पर होने चाहिए। जो लोग दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या पर क्रोधित हो रहे हैं, उन्होंने हमारे देश में लखीमपुर में जो कार से किसानों को कुचला गया, उस पर क्रोध नहीं दिखाया। कृषि कानून से 700 लोग मर गए, उसकी वापसी कराने के आंदोलन में, या नोटबंदी में मर गए लोग, मेलों में भगदड़ से मच गए, रेलवे स्टेशन पर मर गए। इन तमाम पर उस तरह से उन लोगों ने गुस्सा नहीं दिखाया। और सबसे खास बात यह है, दीपू चंद्र दास के बदले में ये जो यहां पर हमारे इस देश में आग फैलाई जा रही है, ठीक उसी तरह से एक घटना केरल में भी हुई। जो छत्तीसगढ़ का बेचारा एक मजदूर था, राम नारायण बघेल, उसकी वहां पर हत्या की गई।
तो उस पर उस तरह से गुस्सा क्यों नहीं दिखाया गया, उस पर हमारा जो है क्यों मौन हम लोग साधे हुए हैं। तो हत्या देखिए सभी लोगों की हत्या है, हत्या किसी की भी हो, और उसमें खासकर हमारे जो अपने देश में हमारे देशवासियों की जो हत्याएं होती है। और एक और खास चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे नक्सली हैं तो कई सौ नक्सलियों की हत्या हो गई, अगरचे उनके जो आवाज है, जो उनकी मांगे हैं वो जायज हैं, बस उनका तरीका मांगे मोहम्मद उठाने का उस्मान गलत जी, है, तो इसलिए उनको मोहम्मद नक्सली उस्मान कहा जी, गया, उनकी हत्या पर हम शोर नहीं मचा रहे। एक होता है क्राइम, जी एक होता है धार्मिक उन्माद की मदद लेकर क्राइम करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए क्या इसे धार्मिक उन्माद नहीं कहा जाएगा? धार्मिक उन्माद के बदले ही तो मोब लिंचिंग की गई वहां पर, जो वहां पर उसमें केरल में की गई। और धोखा यह हुआ कि उन्होंने उसको बांग्लादेशी समझा था और फिर उसको मार दिया। इसे क्या कहा जाएगा? और अगर किसी से कोई जबरदस्ती में तो नारे का नाम भी लेना नहीं चाहता, एक खास नारा कहकर लगातार एक सिलसिला चल रहा है मोब जैसे लिंचिंग का, जैसे क्या जैसे वो जायज कमलेश कहा जाएगा? त्रिपाठी वाला मामला हुआ, जैसे उदयपुर में हुआ, वैसा ही। देखिए ऐसा है, अगर आप ये बात कहेंगे तो देखो मैं पूरी बात कहूंगा। मेरे पास अगर मैं उन तमाम नामों की अगर मैं बात करने लगूं तो यकीनन वो चाहे नहीं, इसीलिए कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है। आप कह रहे हैं संविधान सही, मैं मानता हूं। आप कह रहे हैं पहले अपने देश को देखो, मैं कहता हूं सही है। तो वो लोग कौन थे? वो लोग कौन थे? बात सुनिए मोहम्मद उस्मान जी, मोहम्मद उस्मान जी, हाँ इस महाराष्ट्र में हुआ साधु की कैसे मॉब लिंचिंग हुई, सबने देखा इस देश में। मोहम्मद उस्मान जी, एक सवाल आपसे ये है, तो गाजा पे हाँ वही कह रहा हूं ना, वही कह रहा हूं, झारखंड के तबरेज का कहां डालेंगे? वही कह रहा हूं मोहम्मद उस्मान जी, गाजा पर छाती पीटने वाले अब कहां हैं, ये सवाल किया जा रहा है। देखिए सुनिए मेरी बात, गाजा हो या हमारा बांग्लादेश में, तो जहां तक गाजा का ताल्लुक है, क्या किसी का भी, मैं समझता हूं जहां तक जब इंसानियत की अगर बात होगी तो उसका गाजा पर भी दिल पिघलना चाहिए और उसका दिल दीपू चंद पर भी। वही बात हो रही है कि दीपू पर पिघल नहीं रहा है, लेकिन गाजा पर पिघल चुका है। लेकिन इस पर जो सवाल उठा रहे हैं, जो अपना जो ये सवाल उठा रहे हैं कि उनका दिल नहीं पिघल रहा, वो लोग हैं जिनका दिल बिल्किस बानो के परिजनों के हत्या करने पर नहीं पिघला, एहसान जाफरी के पूरे परिवार ठीक है। वैसे ही जैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, मारा काटा गया, नहीं पिघला, वैसे ही बिल्किस बानो के जो लोग थे, जो हाँ उन पर नहीं पिघला। मैं समझ गया। मोहम्मद फरहान जी, सवाल यही है, कहा जा रहा है कि गाजा पर तो बहुत छाती पीटी गई, बैग भी लेकर। एक नेता साहिबा वो तो बैग लेकर भी आई थी, उस पर कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा, हो सकता है आप बता सके। लेकिन अब वही हमें लगता है वही बैग लेकर वो भी आएंगी, बस बयान से काम नहीं चलने वाला, बैग लेकर भी आए ना सदन में या गैलरी में चले। फरहान साहब आवाज आ रही है? देखिए राहुल जी, मैं अपनी बात रखूं? जी हाँ राहुल जी, मैं अपनी बात रख सकता हूं अब? हाँ। देखिए राहुल जी, एक बात तो मुझे ये मुख्यमंत्री जी के बयान से समझ में आती है कि मुख्यमंत्री जी को अब इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आरएसएस एंट्री कराने जा रहा है, क्योंकि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है और जो सोच है, उस सोच के अनुरूप ही मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और उनसे कहा जा रहा है कि अब आपको आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आरएसएस घोषित करेगी, तो इसलिए अब आप इंटरनेशनल मुद्दों पर भी बोलना चालू कीजिए। तो उनसे ये पहला उनका ये बयान दिलाया गया है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अगर इतनी ही चिंता बांग्लादेश में हिंदू भाइयों की है और बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो आप इंटरनेशनल कोर्ट जाइए और वहाँ पर इस मुद्दे को उठाइए, यूएन में मुद्दों को उठाइए। देश का गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और पीएमओ क्या कर रहा है, ये चीज़ तो देश के गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय या पीएमओ को उठाना पड़ेगा ना। देश के प्रधानमंत्री आकर के पटल पर बयान दें और वो कहें कि हम इस मुद्दे को यूएन में ले जाएंगे, हम इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे, और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा की जाती है। हम भी इसका स्वागत करते हैं, हम भी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो जाएंगे कि नहीं, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और देश में जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, कुंभ मेले के अंदर
आपने देखा होगा सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मर गए। हाँ, आप बताइए उस वक्त आप निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं लाए सदन के अंदर? आपको लाना चाहिए था, क्योंकि मरने वाले तो कोई मुसलमान तो थे नहीं, कोई ईसाई तो थे नहीं, कोई सिख तो थे नहीं, वो तो हिंदू ही मरने वाले थे ना। तो वैसे ही बात कीजिए ना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज वैसे ही में बात ऑक्सीजन की कीजिए कमी ना, के कारण सैकड़ों बच्चे मर गए। फरहान साहब, तो आप उस टाइम निंदा प्रस्ताव नहीं लाए, आप उस टाइम निंदा प्रस्ताव नहीं लाए। अब देखिए मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, तो फिर इसको उससे भी जोड़िए ना। बात पूरी करने दीजिए फरहान साहब, आप इसको उससे भी जोड़ दीजिए। मुझे बात जब पूरी शैतान करने को दीजिए पत्थर ना। मारा जाता है, भगदड़ होती है, लोगों की मौत होती है, तो फिर वो उसको भी जोड़ दीजिए। नहीं, अब हम अपने देश पर चर्चा ना करेंगे, अब हम सऊदी अरब और क्या नाम है बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे देश का मुद्दा सब खत्म हो चुका है, हमारा देश विकसित हो चुका है, अब हमारे देश में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गाजा पर हमारे छाती देश में पीटते कोई हैं तरह कुछ की लोग, दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास सदन में टाइम नारे जो है लगते हैं, कोई बैग लेकर आता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू की लिंचिंग हो, हिंदुओं के घर फूके जाए, उनके साथ कुछ भी गलत हो, उस पर बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, बात तो देखिए, आपने देखा होगा, आपके ही चैनल ने इस बात को कई बार उठाया कि मणिपुर में जिस तरीके से एक बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और देश के प्रधानमंत्री मौन रहे। मणिपुर में जिस तरीके से नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ लोगों का, वो क्या हिंदू नहीं थे? वो क्या थे? मैं तो जिस पूछ रहा तरीके हूं से ना, एक बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पूरे देश ने देखा। मोहम्मद फरहान जी, तो इस पर देश के प्रधानमंत्री या देश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं निंदा प्रस्ताव ले आए? मोहम्मद फरहान जी, चाहिए था ना। गाजा, भाजपा चुप थी। मोहम्मद फरहान जी, गाजा ये क्या मणिपुर, बांग्लादेश, मणिपुर देश गाजा में नहीं है। बांग्लादेश, मणिपुर देश में नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, देश में है। मैं तो कह रहा हूं, उस पर चर्चा हो चुकी है। गाजा बांग्लादेश। हाँ, देखिए आप देखिए, बीजेपी चाहती है कि मणिपुर पे चर्चा ना हो, बीजेपी चाहती है, ठीक है, बीजेपी ही सब चाहती है, बीजेपी हमें ये लग रहा है कि हो सकता है कि इसमें इस दौरान आप ये कह दें जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक है, बीजेपी का किया बीजेपी चाहती है केवल तुष्टीकरण की राजनीति पर चर्चा हो, केवल बीजेपी चाहती है तुष्टीकरण की राजनीति पर चर्चा हो। ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण वाले तो अलग है, आप लोग जो चीज से बीजेपी फायदा मिलता है, मीडिया उसी पर डिबेट कराना चाहती है। देखिए, आज की डेट में मैं कह तो रहा हूं ना कि मेरे और आपके चर्चा करने से नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री, देश के विदेश मंत्री और देश के गृह मंत्री को इस मुद्दे को आकर पटल पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी बुला लेना चाहिए कि आइए, आपने इस मुद्दे को उठाया है। तो एक चीज बताइए, मैं धर्मेंद्र सिंह जी का रुख करूं, मैं धर्मेंद्र सिंह जी का रुख करूं कि हम इस मुद्दे मैं धर्मेंद्र सिंह का रुख करूं। एक सवाल आपसे है मोहम्मद फरहान जी, क्यों नहीं कहते हैं? मोहम्मद फरहान जी, गाजा पर सरकार का वक्तव्य नहीं आया, लेकिन उससे पहले आप लोगों को आ गया। फिलिस्तीन पर सरकार का वक्तव्य नहीं आया, उससे पहले आप लोगों को आ गया, आया ना? तो बांग्लादेश पर क्यों नहीं आ रहा है? अब आप कह रहे हैं सरकार करे, सरकार करे, सरकार करे। अरे मैं तो बोल रहा हूं, आपके सामने ही तो बोल रहा हूं कि ये बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, इनकी लिंचिंग की जा रही, इस मुद्दे को यूएन में ले जाइए ना, यूएन में ले जाइए, तो सरकार से नहीं, कोर्ट में ले जाइए। इस मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? तब तो सरकार से मैं तो इस मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आपने नहीं कहा कि भारत जाए और वहां गाजा वाले मामले का मुद्दा भी उठाया। गजब बातें कर रहे हैं धर्मेंद्र सिंह जी। आरोप आप लोगों पर कि दोहरा रवैया अपनाते हैं, ये दोहरा रवैया गाजा पर तो बड़ी बड़ी बातें होती रही। इंटरनेशनल कोर्ट राहुल जी बहुत ही देश में विदेश में कहीं भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पर हिंदू भाइयों का कत्लेआम हो रहा है। इस मुद्दे को मजबूती से रखे प्रधानमंत्री जी। अपने देश में केवल तुष्टीकरण की राजनीति पर काम नहीं चलेगा। यहाँ का मुसलमान भी बोले ना, बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए राहुल जी नहीं, राहुल जी काफी देर सुन रहा था। देखिए भाई, हिंदुस्तान की धरती पर हो, विदेश धरती पर हो, कहीं भी हो रहा है, अरे इस मुद्दे को यूएन में ले जाइए, इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट में उठाइए। ये कौन आप कह रहे हैं यहाँ के मुसलमान करें? अब ये कौन बोल रहा भाई? सुन लीजिए, बहुत देर से मैं सच्चे मुसलमान है फरहान साहब। हाँ, धर्मेंद्र सिंह जी बोलिए।
अच्छा राहुल जी, पर हिंदुस्तानी है कोई उसको दूसरे चश्मे से देखिए। देखिए ऐसा है कि चाहे गाजा में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे हाथरस में हो, कहीं भी इस तरह की घटना हो जहां पर निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, इस तरह घटनाएं हुई हैं, उसको समाजवादी पार्टी कंडेम करती है, इन सारे मुद्दों को उठाती है। अब सवाल योगी आदित्यनाथ जी के बयान का है। इसके दो कारण हो सकते हैं। क्या योगी जी को संविधान नहीं मालूम है कि पड़ोसी मुल्क की किसी घटना को केंद्र सरकार का विदेश मंत्रालय, देश की सरकार देखती है, उत्तर प्रदेश की सरकार इस मुद्दे पर को नहीं देखती है? तो कम से कम योगी जी बोल रहे थे इसके, या तो ये हो सकता है धर्मेंद्र जी नवरत्नों ने उनको बता दिया है, प्रधानमंत्री बनाते बनाते दिन में सपना देख के खुद को प्रधानमंत्री मान लिए। कुछ चीजें क्लियर करता चलूं। उनका कहना है कि बांग्लादेश पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं आप लोग, लेकिन वहीं देखिए गाजा फिलिस्तीन पर किस तरीके से जोर शोर से बातें उठ रही थी, बयान आ रहा था, बैग लेकर चला जा रहा था, सदन में नहीं राहुल जी उद्घोष भी हुआ था। राहुल जी मैंने समझ लिया उनका बयान, सुन लिया, मेरी बात सुनिए। ऐसा है कि मैंने कहा ये सब्जेक्ट सेंटर का है, केंद्र में उन्हीं की सरकार है। एक भी बयान बता दीजिए कि जो उन्होंने बंगाल में हुई हिंसा को रोकने के लिए, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रहे अपराध को रोकने के लिए कुछ किया हो। एक केवल बयान है कि हम अपनी चिंताओं से हमने अवगत करा दिया। यदि इतना पर्याप्त है तो ठीक है। तो जो सच ये है कि वहां लगातार घटनाएं हो रही हैं। इसके पहले अस्थिरता का माहौल रहा, जब भारत अल्टीमेट रूप से जस्ट उनको उसके खिलाफ, उनके नजदीक था, बांग्लादेश के बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट थे, बड़े पैमाने पर व्यापार थे। आपने एक बार भी चिंता से अवगत कराने के अलावा सिर्फ आप दर्शक की तरह देख रहे हैं, और आप इस तरह से देश के अंदर वहां की घटनाओं के पीछे नहीं, ये सवाल तो मैं शुभेंदु जी से लूंगा। उत्तर प्रदेश के ये सवाल मैं धर्मेंद्र सिंह जी, शुभेंदु जी से लूंगा। लीक हो रही, लेकिन जब गाजा पट्टी पर चीजें हो रही थी तो बयान जो विपक्ष की तरफ से आया था, साथ हो रहे अपराधों पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। धर्मेंद्र सिंह जी, गाजा पट्टी पर जो चीजें हो रही थी, जो विपक्ष का बयान आया था, तब ये नहीं कहा गया कि सरकार को इसमें देखना चाहिए, तो केंद्र का मामला है, सरकार जो कहेगी हम साथ में रहेंगे, जो भी चीजें होगी उसके साथ विपक्ष रहेगा। तब तो अपनी अपनी डपली, अपनी अपनी राग उस टाइम बजाते रहे सब। हम लोगों ने गाजा नहीं राहुल जी, अब लोग सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते नहीं चाहते, तो क्या करें। हमने गाजा की भी बात उठाई, हमने मणिपुर पर भी पूरा विपक्ष हंगामा करता रहा, हाथरस की भी बात उठाई, हम बांग्लादेश की भी बात उठा रहे हैं। कहीं भी निर्दोष नागरिकों की हत्या हो रही है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन सब के साथ संवेदनात्मक रूप से समाजवादी पार्टी हम मुद्दा उठा रहे हैं। सवाल यह है कि ये जो घटना विदेशी धरती पर हो रही है, इसके विरुद्ध कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करेगी कि देश की सरकार करेगी? और यह देश की सरकार ने कोई कार्रवाई की हो तो जरूर तो आप ही तो है, संसद में तीसरी बड़ी पार्टी आप ही लोग हैं। काम करें कि अब तक कितने ड्रोन आप ही लोगों से कहा जा रहा था, कार्रवाई कर दी, कौन सा ऑपरेशन चला दिया, बॉर्डर पर कुछ शक्ति किया हो तो ये बताएं। शुभेंदु अवस्थी जी, देखिए ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है, इसमें भारत को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक हिंदू के मॉब लिंचिंग से कुछ होना जाना नहीं है, जान जाए, चाहे हिंदू की जाए चाहे जिसकी जाए। अगर हिंदू की जा रही है तो यहाँ भी बात होनी चाहिए। गाजा पर जो हुआ उस पर सवाल करेंगे, बांग्लादेश पर हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट चले जाइए, आप लोग वहां बातें रखिए। यहाँ तो कह ही रहे हैं, डिबेट पे कह रहे हैं जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन गाजा में गलत हुआ, बांग्लादेश में गलत हो रहा है, केरल में गलत हो रहा है, राजस्थान में गलत हो रहा है, मणिपुर में गलत हो रहा है, लेकिन के साथ सब जोड़ दिया जा रहा है। देखिए राहुल जी, मैं तो पहले उस्मान साहब को सुन रहा था, फिर फरहीन साहब को सुन रहा था, फिर धर्मेंद्र सिंह जी को सुन रहा था, और सबके जवाब एक से हैं, कोई फर्क नहीं है। एक स्कॉलर है मुस्लिम, एक कांग्रेस का नेता बनता है अपने आप को, और एक धर्मेंद्र जी है प्रवक्ता बनते हैं। दुर्भाग्य यही है, और जनता देख रही है कि क्या सोच है कांग्रेस की इस विषय पर, क्या सोच है सपा की, और क्या है एक मुस्लिम स्कॉलर की सोच। गाजा तो वो लखनऊ के बगल में, मेरे को लगता है हमीरपुर से पहले पड़ता होगा, इसलिए इनको इंटरनेशनल यूएन में जाने के लिए केंद्र सरकार को इन्होंने सजेशन नहीं दिया। सबसे पहले झोला लेके पहुंच गए कि गाजा में क्या हो रहा है हमारे साथ, टर्की में क्या हो रहा है। इनको बड़ा डर लगता है और जब दिया और कैंडल लेके घूमने लगते हैं। पर यदि कहीं बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति एक हिंदू समाज के लोग को मारता है
और वहां की पुलिस पकड़ के देती है उसको कि मारो उसको, तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये मुस्लिम है कि भारतीय है, पहले ये बताएं। पहले भारतीय है कि पहले मुस्लिम है, इनको सोचना चाहिए। यदि ये पहले भारतीय हैं तो इनको भी उतना ही दर्द होना चाहिए, मिस्टर फरहान को, उस्मान साहब को भी, मोहम्मद उस्मान साहब को भी, कि एक भारत के व्यक्ति को बांग्लादेश में मारा गया है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। पर क्या है, सबकी दुकानें चल रही हैं। मोहम्मद उस्मान साहब की दुकान चल रही है, लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, बिक रहा है। और ये बिकने में क्या है, कुछ भी बोला जाए चल जाएगा। और कांग्रेस की तो दुकान ही नहीं चल रही है, कुछ भी बोल लो, उनकी दुकान ही नहीं चल रही। इन सब दुकानदारी के चक्कर में जो इन्होंने इतने सालों तक मुस्लिम तुष्टीकरण करी है, कांग्रेस की दुकान के ऊपर 0 सन्नाटा हो गया, कोई आता ही नहीं है वोट डालने। और उस वोट डालने के चक्कर में क्या हो गया, शुभेंदु जी, उनका कहना कि हम कर क्या सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो गाजा में क्या कर सकते थे ये लोग? अचानक गाजा के लेके काहे रोना पीटना बचाए थे? मैं मान लेता उस समय ये वहां पर यदि ये कोई रोना पीटना नहीं करते, इनकी सोच दिखती है यहाँ पे। अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य नहीं मालूम है तो क्यों कुर्सी पे बैठे हो? भैया लो, फिर दो इनकी बात सुनो। हमको जो करना है हम कर रहे हैं, आपसे शिक्षा लेने की जरूरत नहीं हमको। हमारे केंद्र सरकार ने अरे क्या कर रहे हो, जिसको भेजा है, अरे भैया आपको बताने की क्या जरूरत है? बेडरूम की सवाल हम पूछ रहे हैं कि आप कहो तो। अरे भैया तुमको नहीं बताएंगे, पूछ रहे हैं कि भारत की सरकार तो वो लोग क्या कर रही है, जो जाके वहां बता रहे हैं सरकार क्या कर रही है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये कहना है इसलिए बैठाए हैं। मैं राहुल जी ये नहीं बोला, इनको बैठाए, बड़ा ध्यान से सुन रहा था आपकी बातें, कुछ कर ही नहीं रहे हो। सुन तो ये तो आपकी बातों से बड़ी ध्यान से सुन रहा था मैं, लेकिन यहाँ तो सड़कें जाम कर दी गई थी, वो करने की कोशिश में बताओ थे। कि आप क्या कर रहे हो। मेरी बात सुन लीजिए, बड़ी ध्यान से आपकी बातें सुन रहा था। बीच में गुस्सा आने के बावजूद भी रोक नहीं रहा था। वो वही उन्हीं हिंदुओं के लिए करने वाले थे जो बांग्लादेश में जिन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें भारत लाने की कोशिश जो है, यहाँ जो बसे हुए उनको बसा रहे थे। CNRC इसीलिए सड़कें जाम हो गई, पथराव होना शुरू हो गया था। हाँ भैया, और सुनो, वो भी संवैधानिक दायरे में था, वो तो अलग से थोड़ी लाए थे। पर लाखों हिंदू खड़े थे बांग्लादेश में विवाद चल रहा था। अभी बांग्लादेशियों को भगा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं हम SIR नहीं होने देंगे। कैसी बेशर्मी वाली बात करते हैं। आप बीच में ना बोले। चिंता है ना हिंदुस्तान की चिंता है, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। ऐसा क्या शुभेंदु जी, इतनी चिंता है आपको, इतनी आपको चिंता है? राहुल जी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। राहुल जी दे रहे मौका। देखिए आपके बीच में नहीं बोला मैं, एक बार मेरी बात सुनिए, फिर आप जवाब देते रहिएगा। राहुल जी आपको बहुत समय देंगे, जनता, पूरी जनता आपको समय देगी। यही बता दो। चलो मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। एक भी समाजवादी पार्टी के नेता का एक बयान हमें दिखा दीजिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। धर्मेंद्र जी, अरे साहब एक मिनट, शुभेंदु जी एक मिनट थम जाइए। शुभेंदु अवस्थी जी एक मिनट थम जाइए। मैं धर्मेंद्र सिंह जी आपसे कह रहा हूं कि एक समाजवादी पार्टी के नेता का बयान कोट कर दीजिए कि उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है। और मैं उस बयान को कोट करूंगा जो गाजा के लेकर दिया गया, या जो वहां उद्घोष किया गया, जो बैग लेकर चला गया फिलिस्तीन को लेकर। मैं दिखा देता हूं उसकी तस्वीर भी आपको। किसी ने बोला हो, बता दीजिए आप। मैं समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूं, आप प्रवक्ता के रूप में बोलिए, लेकिन आपके नेता तय करते हैं, प्रवक्ता से कुछ हो जाना नहीं है। शुभेंदु जी आगे बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का एक नेता नहीं बोला, की हत्या हुई हर एक ट्विटर में नहीं लिखा कि वहां पर जो लोग मारे गए, हिंदू मारा गया, वो एक दलित है। शुभेंदु जी को नहीं निकला, और मुंह से नहीं निकला तो समझ में आता है, लिख भी देते तो समझ में आता है। आपके सेंटेंस में आपके प्रवक्ता होने के बोलने से क्या होगा? अखिलेश यादव ने नहीं बोला तो एक ट्विटर में लिख देते कि जो हुआ गलत हुआ। आपके बोलने से होगा, आप तो बताना नहीं चाह रहे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हमने आपको क्यों बताएं? आप कौन होते हो जिसको बताएं?
हम कुछ कर नहीं पा हमको रहे। जिसको बताना इसे है बता हिंदुस्तान दिया, के एक देश से जिसने हमको बांग्लादेश का जिसको निर्माण बताना है कराया। बता दिया। इसे ये हिंदुस्तान दुर्भाग्य है बहादुर ये भारत का प्रधानमंत्री कि थे आप ऐसे जिन्होंने लोग हो इस देश बांग्लादेश में। को आजाद ये कराया। दुर्भाग्य है और इस भारत का। देश की कमजोर ये मैं आज सरकार आपके है चैनल कि पे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है और आप काम बंद करके अल्पसंख्यकों को बैठ करके अत्याचार हो रहा कुर्सी है। बचा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य सरकार है। की ताकत बहुत है। सारे अल्पसंख्यक ये वर्तमान हमारी में पार्टी में है, जिसको 56 इंची बहुत सारे कहते हैं, अल्पसंख्यक हमारी कमजोर पार्टी में है, सरकार वो है आपकी बैठी तरह नहीं सोचते। सुनिए बांग्लादेश का बा इनके मुंह से नहीं निकल रहा कह है। रहे हैं। ट्रम्प ने इतना आरोप लगाया, ट्रम्प का क्या नहीं निकला। अब ये ट्रम्प सब पे भी लोग- आ जाओ आप, जिस पे टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है राहुल जी, उस पे आना नहीं है आपको। डिरेल करना चाह रहे हैं। एक राहुल जी। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे बांग्लादेश एक मिनट। पे आप बोलो राहुल और जी, कहीं मत एक जाओ। मिनट, मैं केवल थम जाइए। बांग्लादेश पे आप उस्मान बताओ साहब। कि आपकी सरकार क्या कर रही है। उस्मान साहब। एक सवाल राहुल जी, पूछ थोड़ा लीजिए बोलने राहुल का जी दीजिए से। अरे थम तो जाइए आप ही को दे दूं मौका सारा। ये पूछिए और तो कोई है नहीं डिबेट में आपके अलावा। फरहान जी, बांग्लादेश में हो रही उस्मान जी, हिंसा पर केंद्र सरकार जी। ने अब तक क्या कार्रवाई की। एक मिनट थम जाइए धर्मेंद्र सिंह जी। आप तो का हिसाब किताब लेने बैठ गए, लेकिन एक बयान तो आपके नेता दे नहीं पाए हैं। हिसाब बराबर चाहिए आप राहुल जी, लोगों हमको को। बोलने का 1 मिनट टाइम दीजिए जरूर। थम तो जाइए सर, सारा टाइम आपको दे दें। उस्मान साहब किस लिए अरे बैठे हम हुए सरकार हैं? में मुस्लिम नहीं हैं, स्कॉलर हम हैं केंद्र की सरकार में हैं। वो बेहतर तरीके से जानते हैं। आप किस लिए बैठे सत्ता में? मोहम्मद उस्मान जी, जी एक हिंदू की हत्या हो गई, उसे हम नहीं कह सकते नरसंहार हो रहा है, चाहे जो भी हो, चाहे बांग्लादेश में। मौलाना साहब कह रहे हैं सर। मौलाना बस- जिनके कहने से एक समाज में संदेश जाता है। जी। अब मैं यहां पर सिर्फ एक ही बात कहूंगा, ये जो कहा जा रहा ना कि एक हिंदू की हत्या हो गई, मुझे इस पर आपत्ति है। एक हिंदू की नहीं, मेरे एक भारतीय भाई की हत्या हुई है वहां पर। हमें इसे भारतीय में ही लेना चाहिए, इसे हिंदू मुसलमान करके ये नहीं अच्छी लेना चीज, चाहिए। ये आपने बात सही, बोला अभी। बात सही चीज है। ये ये है आपने साहब। बोला। मान ली बात। हाँ, और हमारा पूरा फोकस जब भारतीयों के आधार पर रहेगा, तब हम संभवतः अपने देश का सबसे ज्यादा भला करने की बात करेंगे और देश की समस्याओं नहीं तो पर असली ऐसे बात ऐसे करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर को लोग सुने ना। अब फरहान जी आप बोल लीजिए। और देखिए ठीक है, हमारा ठीक है, एक जो मिनट हो गया, प्रतिक्रिया का भी जो आधार हो, फरहान जी टाइम वो नहीं है। इंसानियत और संवेदनशीलता होनी चाहिए। इंसानियत के आधार पर होनी टाइम चाहिए, नहीं। केवल धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा है, शुभेंदु अधिकारी अवस्थी है, अधिकारी नहीं है सर। कहाँ चले जा रहे हैं आप? राहुल जी कहाँ बोलने का चले मौका जा रहे दीजिए, हैं? टाइम बहुत कम है। हाँ। राहुल राहुल जी सुनिए, ये भाजपा के जो अभी प्रवक्ता नेता जो थे वो बोल रहे थे कि ये देश का दुर्भाग्य है। ये हकीकत बात कह रहे थे कि ये देश का दुर्भाग्य होगा कि जिसका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं, आज वो देश की सत्ता पर कायम है। तो ये देश का इससे बड़ा तो दुर्भाग्य हो नहीं सकता। दूसरी बात ये कह रहे थे कि दुकान लोग चला रहे हैं। हाँ, ये बात हकीकत है कि लोग अपनी छोटी मोटी दुकानें चला रहे हैं, मगर आप तो मल्टीनेशनल कंपनी नहीं चला तो रहे फिर हैं। मोहब्बत की तुष्टीकरण दुकान वाले कहाँ हैं इस साहब? बात से भी आपको सहमत है देश की मोहम्मद जनता? मोहम्मद देश फरहान की जी, जनता बिल्कुल मोहब्बत की सहमत है दुकान कि वाले आप जो तुष्टीकरण की दुकानदार दुकान हैं, चला उनको रहे तो सवाल सरकार से हैं। और करना। हकीकत बात यह है कि अगर आज ये मोहब्बत की दुकान ना होती, सुन लीजिए, मोहब्बत की दुकान ना होती ना, तो इस देश के संविधान को आप खत्म करने जा रहे थे। और आप जिस दलित की बात कर रहे हैं, उस दलित का उत्तर प्रदेश के अंदर 57,000 लोगों का बलात्कार हो चुका, उस पर आप चुप हैं, आपके मोहब्बत की पास कोई दुकान जवाब चलाने नहीं। वालों को ढूंढिए। मोहब्बत की दुकान, अगर ये बांग्लादेश में मोहब्बत भी की चला है। दुकान ना बहुत होती- चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजा पर छाती पीटने वाले बांग्लादेश पर मौन क्यों, सवाल यही पूछा जा रहा है। दो टूक में तय। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।